चला दो, कौन गया है अंदर? रस्सी भी नहीं है। बारी आ रही है, बारी आ रही है। कराची में नीपा चुरंगी के करीब मैनहोल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम को तलाश ना किया जा सका। बच्चे के ना मिलने पर शहरी मुश्तइल, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, अवाम के एहतजाज के बायस रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन रोक दिया। मुश्तइल अफराद का मीडिया के हमले और गाड़ियों पर पथराव कवरेज से रोक दिया गया। मुश्तइल अफराद ने सहाफियों पर तशद्दुद किया, DSNG को नुकसान पहुंचाया। मुश्तइल अफराद ने एक बार फिर सड़कों पर टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। बच्चे के अहलखाना और अवाम की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद। मेरा बच्चा बचा लो, मैनहोल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की मां की दुहाइयां, रो रो कर बुरा हाल। इब्राहिम के वालिद ने मीडिया को बताया, बीवी और बेटे के हमरा शॉपिंग के लिए आया था, शॉपिंग करके निकले, मेरा बेटा हाथ छुड़ा कर भागा। मोटरसाइकिल मैनहोल के करीब पार्क की थी, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने गटर में गिरा। मैनहोल पर ढकना मौजूद नहीं था। इब्राहिम मेरी इकलौती औलाद थी, बहुत मुश्किल वक्त है, तलाश जारी है। फौरी इंक्वायरी शुरू कर दी है कि मैनहोल का ढक्कन क्यों नहीं था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की एवेन्यू से गुफ्तगू, कहा डिप्टी मेयर कराची ने वाकई का नोटिस ले लिया है, जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने कहा, वाकई के बाद तमाम रेस्क्यू इदारों को अलर्ट कर दिया गया, हिदायत कर दी है कि जल्द से जल्द बच्चे को तलाश किया जाए, जिसकी भी गफलत हुई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 79 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो गया। विफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नरशिप के लिए 6 नाम सामने आ गए। जराए ने बताया, मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी का नाम सर फहरिस्त है। 3 साबिक वज़ीर आला भी फहरिस्त में शामिल, अमीर हैदर खान होती, परवेज खटक और आफ्ताब अहमद शेरपाव के नाम पर गौर। सियासी शख्सियात पर इत्तेफाक ना हुआ तो 2 साबिक फौजी अफसरान के नाम पर भी गौर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी के नाम शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के लिए संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की तस्दीक, कहते हैं गवर्नर राज शदीद जरूरत की सूरत में लगाया जाता है। सूबे के हालात अब गवर्नर राज के मुतकाजी हो चुके हैं। हम कब तक खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे? माजी में पंजाब में गवर्नर राज लगाने का तजुर्बा किया जा चुका है। आज तक गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई, कल का कुछ नहीं कह सकते। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में भी गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। सूबे के हालात कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। NP रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा, ज़ेर गर्दिश खबरों से मुतालिक किसी ने एतमाद में नहीं लिया। गवर्नर राज से मुतालिक पार्टी फैसला करेगी। मैं ANP का कारकुन और पार्टी फैसलों का पाबंद हूँ। NFC और 18वीं तरमीम से खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। दूसरे इदारों की पार्लियामान के दायरे कार में मुदाखलत कबूल नहीं। ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देंगे जिसमें सूबों के हकूक पर डाका डाला जाए। 18वीं तरमीम और NFC पर तनकीद करने वालों को अंदाजा नहीं कि हमने अलहदगी पसंद सियासत दफन कर दी। मुल्क में फॉल्ट लाइन्स थी और हैं। 18वीं तरमीम करके विफाक को मजबूत किया। NFC अवार्ड सूबों के मुआशी हकूक की जमानत है। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात से वीडियो लिंक खिताब, कहा आईनी अदालत से सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दिलवाई। कुछ लोगों की कोशिश है कि आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाए। कोई अदालत या जज आईनी तरमीम को कलदम करार नहीं दे सकता। पार्लियामान के इख्तियारात दायरेकार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमें मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा।
सबको मिलकर सूबे के हकूक के लिए लड़ना होगा। 2018 से खैबर पख्तूनख्वा को इसका हक नहीं मिल रहा। जम अजला में भी हकूक से महरूम है। सूबे के हकूक के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत करेंगे। सियासी जदोजहद अलग, लेकिन NFC अवार्ड समेत सूबे के हकूक के लिए मिलकर लड़ना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तसादुम चाहते हैं ना कुर्बानी से दरेक करेंगे। पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस का तासुर गलत है। विफाक ने हमारी तजवीज़ पर अमल किया तो अमन कायम हो जाएगा। गवर्नर KP का वज़ीर आला के NFC इजलास में शिरकत के फैसले का खैर मकदम, कहा इजलास में शिरकत KPK के कौमी वसाइल में जायज़ हिस्सूल के लिए मस्बत पेशरफ समझता हूँ। उम्मीद है वज़ीर आला अब सूबे पर भी तवज्जो देंगे। जब ये शहर खड़ा होता है तो तख्त पलट जाते हैं और हुक्मरान तख्ता-ए-तार पे चले जाते हैं। ये शहर जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, ये शहर जाग उठा है, ये जागेगा तो पाकिस्तान जागेगा। जो मुल्क बना सकते थे वही चला सकते हैं। कराची खड़ा होता है तो तख्त पलट जाते हैं और हुक्मरान तख्तेदार पर चढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में तरक्की इस शहर और MKM की वजह से है। ये शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। कराची इस्लामाबाद के हुक्मरानों की तनख्वाहें बर्दाश्त कर रहा है। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीर में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान के बदनसीब ऐवान में अवाम की नुमाइंदगी जागीरदार सरमायादार कर रहे हैं। अवाम के बगैर इस मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। मुल्क बनाने वाले ही इसे चला सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुल्क की दिफा और हिफाजत के लिए कराची के नौजवान सबसे आगे होंगे। गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, 50,000 बच्चे बिला तफरीक पढ़ा रहा हूँ। फारूक सत्तार का कराची को वफाक के ज़ेरे इंतजाम करने का मुतालबा, कहा अगर ये हल मंजूर नहीं तो फिर हम नए सूबों का मुतालबा करेंगे। कराची में 7 इंतजामी यूनिट बन सकते हैं तो सिंध में 6 इंतजामी यूनिट क्यों नहीं बन सकते। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो गया है। वजीर आजम जल्द वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक कयासराइयां जरूरी और गैर जिम्मेदाराना है। मजीद किसी किस्म के अंदाजों या कयासराई की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस की तकरीबात और जलसे, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। जियालों ने बड़ी स्क्रीन्स पर बिलावल भुट्टो का खिताब सुना। कायदीन का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराजी अकीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में खिताब करते हुए कहा, मुल्क का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मिशन बिलावल पूरा करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, PP की जानिब से मुल्क को एटम बम की सूरत में तोहफा मिला। बिलावल भुट्टो ने मुख्तलिफ ममालिक में कश्मीर का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में कारकुनान से खिताब में कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत को ड्राइंग रूम से निकालकर अवाम तक पहुंचाया। भारत को दिया गया जवाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिद्दोजहद और कोशिशों का नतीजा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर कौम को यकजा किया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में घर में फायरिंग, मियां बीवी कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों ने पसंद की शादी की थी। खातून की दूसरी शादी थी। खातून के साबिक शौहर ने साथी के साथ मिलकर फायरिंग की। मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची के इलाके की माड़ी गेट नंबर 1 के करीब 2 मुसाफिर की लांच आपस में टकरा गईं। खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। SSP की माड़ी कहते हैं डूबने वाले 12 अफराद को बचा लिया गया। लांचों में 20 से 25 अफराद सवार थे। लांचे की माड़ी मनोड़ा से बाबा भट जा रही थी। गुजरात में रात गए CCD के 2 मुबैना मुकाबले, 2 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान हलाक। CCD के मुताबिक नवाही गांव हयातगढ़ में मुबैना मुकाबले में मुल्जिम नबील मारा गया। CCD के मुताबिक मुल्जिम नबील साथी की फायरिंग से मारा गया।
मुनशियात के 22 मुकदमात में मतलूब मुलजिम नयाज फायरिंग तबादले में मारा गया। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन से कल यूक्रेन जंगबंदी पर बातचीत का इम्कान। सदर ट्रंप कहते हैं फ्लोरिडा मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन रूस मुआहदे का अच्छा मौका है। पनाह गज़ीनों की दरख्वास्तों पर तवील पाबंदी बरकरार रखने का इरादा है। फैसला व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद किया गया है। इस इक़दाम से मेरे जहन में कोई वक्त की हद नहीं। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक पाबंदी का इतलाक उन ममालिक पर होगा जो पहले ही सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। श्रीलंका में समुद्री तूफान डटवा की तबाहकारियां, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने कोलंबो समेत मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 212 हो गई। सैकड़ों लापता, हजारों बेघर हैं। पुल, सड़कें और मवासलाती निजाम तबाह हो गया। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद हैं। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। श्रीलंकन हुकूमत की आलमी बरादरी से मदद की अपील। हांगकांग में तारीख की बदतरीन आग। हलाकतें 146 तक जा पहुंची। 40 अफराद ताहाल लापता हैं। 80 अफराद झुलसकर जख्मी, 1500 बेघर। क्वांगफोक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में 26 नवंबर को आग लगी थी। 40 घंटे बाद शोलों पर काबू पाया गया। 31 मंजिला 8 टावर्स में से 7 मुकम्मल तौर पर जल गए। और रावलपिंडी में क्रिकेट सीजन के कामयाब इनेकाद पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी को वफाकी वजीर दाखिला का खराज तहसीन। कहा सपोर्ट पर जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और श्रीलंकन बोर्ड के शुक्रगुजार हैं।